इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। संरक्षक परिवार माताजी श्रीमती कमला देवी जैन, श्री किशोर जैन सबलावत, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विधान जैन, श्रीमती केतकी जैन, पुत्री एवं दामाद विधि जैन, पीयूष जैन, दोहित्र माहिर जैन एवं समस्त सबलावत परिवार, सिविल लाइंस, दिल्ली। नमो नमः मोक्ष महाफल प्राप्ते फलम निर्वपामिति। आइए 30 सेकंड के लिए मैं निवेदन करूंगा, सभी विद्यार्थीगण, सभी स्नातक अपने स्थान पर पहुंचे। यहाँ पर भी कोई नहीं खड़े रहेंगे, नीचे पहुंचिए। केवल हमारे बीच में यहाँ रहेंगे 3 महानुभाव, केवल हमारे जो विकास जी कटनी है, प्रीतेश भाई अर्थुना है और सौरभ जी सिद्धार्थ सिंगर और शुभम मैरोनी, 4 महानुभाव मंच पे रहेंगे। बाकी लोग बैठिए, बैठिए। स्टेज पे कोई नहीं रहेंगे। मैं पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करने के लिए निवेदन करूंगा। सांगानेर संस्थान की, बालिका संस्थान की सभी बहनों को, सभी बहनों को सन 2018, 2019 और 2020 के बैच की बहनों को थोड़ा सा मंच का ध्यान रखें। बहुत अधिक भक्ति के आवेश में आकर के अपन भक्ति की जगह विभक्ति न कर दें, इस बात का ध्यान रहे। सभी बहनें आ जाएं, मंच पर कोई नहीं रहेगा। स्नातक भाई लोगों में से बहनों का ये अर्घ्य समर्पण होगा। आइए प्रारंभ करते हैं। अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा, जय हो बोलिए मेरे भारत का बच्चा बच्चा हो, मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय गुरुदेव बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय गुरुदेव बोलेगा। अब हर घर में एक ही नारा, जय गुरुदेव। अब हर घर में एक ही नारा, एक ही नाम गूंजेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा सुधा सागर की जय बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा सुधा सागर की जय बोलेगा। एक नजर को तरसे हम तेरे गुणगान गाते हैं, एक नजर को तरसे हम तेरे गुणगान गाते हैं। अरे ओ सुधा सागर गुरु हम तेरे दीवाने हैं, ओ सुधा सागर गुरु हम तेरे दीवाने हैं। एक नजर को तरसे हम तेरे गुणगान गाते हैं, एक नजर को तेरे गुणगान गाते हैं। अरे ओ सुधा सागर हम तेरे दीवाने हैं, अरे ओ सुधा सागर गुरु हम तेरे दीवाने हैं। चल चंदन अक्षत पुष्पला नैवेद्य दीप ले गुण गाओ, कर्मों की धूप बनाकर उस सिद्ध महाफल को पाऊं। चरा करे मुनिवर में अर्घ रहत सुख पाऊंगा, मूल रहत अक्षय पद को पावज को ही मैं जाऊंगा। यह अजर के मुनि क्षण शिला निज गुण का अर्घ बनाऊंगा, तेरे समान ही बन करके मैं सीधा सिंधु बन जाऊंगा। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में, ऐसी माटी ना भारत के कण कण में।
बुंदेलखंड में, ऐसी माटी न भारत के खंड खंड में, जन्म दई ओ विधाता बुंदेलखंड में, जन्म दई ओ विधाता बुंदेलखंड में। ओम नमः जगत पूज्य श्रमण शिरोमणि संत श्री सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय के प्रणेता सृजेता श्री सुधा सागर महामुनीन्द्राय नमो नमः। अनर्घ पद प्राप्त जलादि अर्घ्यम निरोपामिति। आइए सभी लोग अपने स्थान पर बैठें। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा बड़े सम्मान के साथ में श्रीमती अलका जी जैन, श्रीमती नीना जी पहाड़िया, श्रीमती विनीता जी बाकलीवाल जो हमारे संस्थान की बालिका संस्थान की कमेटी से हैं। मैं निवेदन करूंगा अधिष्ठात्री श्रीमती शीला जी डोडिया, निदेशिका श्रीमती वंदना जी जैन पधारें और उनके साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारे बालिका संस्थान की शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हों, श्रीमती पूजा जी, श्रीमती सुप्रिया जी, श्रीमती सोनाली जी और उनके साथ में हमारे संस्थान द्वय के जो भी महिला वर्ग से जो स्टाफ है वो यहाँ पर आ जाएंगे और बड़े भक्तिभाव के साथ में। और उनके साथ में मैं मंच पर पूरी कमेटी को यहाँ पर निवेदन करूँगा, कमेटी के भी सभी महानुभाव पधारें। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, अध्यक्ष महोदय, कार्याध्यक्ष महोदय, बाकलीवाल जी, सभी लोग आ जाएं जो कमेटी से संबंधित है। बाकी लोग अपने स्थान पर मंच खाली कर देंगे, बाकी लोग थोड़ा सा साइड में हो जाएं। पूज्य श्री के पाद प्रक्षालन के लिए पंक्तिबद्ध हो जाएं, बाकी लोग अपने स्थान पर बैठें। और अंतिम इस जयमाला में अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भाई प्रीतेश जी अर्थुना और उनके साथ में भाई सौरभ जी दोनों आ जाएं। और देखिएगा ये मात्र सीधी जयमाला है और जयमाला में कोई भी बैठा नहीं रहेगा। एक निवेदन सभी स्नातकों से, हमारे सारे स्नातक भाई पूरे भारतवर्ष से यहाँ एक साल में मात्र एक बार इकट्ठे होते हैं गुरुदेव की भक्ति के लिए। सारे खड़े हो जाएं, सारी हमारी स्नातिकाएं खड़ी हो जाएं, आजू बाजू जो लोग बैठे हुए हैं सभी खड़े हो जाइए। गुरुदेव की जोरदार देखो एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आप लोग सब भक्ति करें लेकिन भक्ति में विभक्ति न लगाएं। बड़े शालीनता के साथ में विद्वान और विदुषी के रूप में हम सभी प्रस्तुत हुए हैं, उसी रूप में भक्ति करेंगे, हो हल्ला नहीं हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। आइए महार्घ्य समर्पित करने के लिए बालिकाओं से निवेदन करूंगा, एक अर्घ्य की थाली दीजिए। सभी अपने स्थान पर करेंगे, आगे आकर के कोई झुंड नहीं बनाएगा, इस बात का ध्यान रहे। अपने स्थान से बड़े भक्तिभाव के साथ में आइए प्रारंभ कीजिए सौरभ जी और प्रीतेश जी साथ में। भाव से सारे भक्तों ने मिल पाल की भव्य सजाई, जिनवाणी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई, जिनवाणी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। शासन के जय जयकार नील गगन में गूंज रहे, पाल की यात्रा में नर नारी प्रभु भक्ति में झूम रहे, प्रभु भक्ति में झूम रहे। जैन धर्म की पूज्य पताका चहुदिश देत दिखाई, जिनवाणी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई, जिनवाणी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, गूंज रहे हैं प्रभु के गान, जिनवाणी को करें भाव से मिलके सारे भक्त प्रणाम, मिलके सारे भक्त प्रणाम।
भक्तों के जीवन कल्याण की पावन घड़ी है आई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। धारपाल की कंधों पर सब जीवन धन्य बनाते हैं। धर्म के इस पावन अवसर पर पुण्य का लाभ कमाते हैं। पुण्य का लाभ कमाते हैं। जिनवाड़ी पाल की यात्रा में सब पर खुशी है छाई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। धारपाल की कंधों पर सब जीवन धन्य बनाते हैं। धर्म के इस पावन अवसर पर पुण्य का लाभ कमाते हैं। पुण्य का लाभ कमाते हैं। जिनवाड़ी पाल की यात्रा में सब पर खुशी है छाई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। जिनवाड़ी की पाल की यात्रा नगर भ्रमण को आई। हो विद्या गुरु के पूत भवसागर से तार दो हो वैसी मुनिराज तुम्हारी पूजन से संकट दल सब टल जाते हैं। इसलिए समर्पित जय माला चरणों में तुम्हें चढ़ाते हैं। भटके मुनिवर विषयों में समय गवाया है। जन्म बहादुर जब मिलना जिसको शरण ठुकराया है। हे मुनिवर शिव घर पर चलकर तुमने जो रूप समाया है। नहीं तीन लोक में अनुभव और सुख दाता है। इसीलिए किरण बनकर मुनिवर हम सबको सदा जगाया। जिनवाड़ी के कदमों पर चल मुक्ति का मार्ग दिखाया। तुम सचमुच ही अमृत लेकर इसी बमर कराने आए हो। जीर्ण लोग जिसकी औसत तुम लाए हो। तुम विद्या भानु कहलाए। हे भाग्य सभी हम भव्यों का जो इसे मुनिवर हम पाए। इनकी तो महिमा ही न्यारी जीवन पुस्तक तो सदा खुली। जब चाहो सजेंगे यूसुफी हर लो तुम दुख तो नदी भरी। यह भाव भक्ति है कीर्तन है शब्दों का जोड़ बनाया है। जंतर धन की वीणा से बिन छंदों के लिए आया। ये सिद्धा सिंधु है तपोपुर चरणों में मेरा हो बना। बस चंद्र सूर्य की राहों पर शाश्वत विचरो बन कर मन की बात। अरे मन की बात बाबा थाने ही तो जानी है। अरे मन की बात। अरे मन की बात बाबा थाने ही तो जानी है। हमारी लाज बचानी है। हमारे मन की बात। हमारे मन की बात बाबा तारे से ना जानी है। हमारे मन की बात।
दर्जी है आंखों में, अक्षय सुख पा जाए जय हो। में माथा टेके, अक्षय सुख पा जाए देखिएगा में माथा टेके। हम नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है, नसीब खोटा है पर मालिक मोटा है, तो दर तेरे मालिक नसीब खोटा है पर मालिक मोटा है, तो डर तेरे मालिक विपदा जो आए, अरे विपदा जो आए बाबा ताने ही सलगानी है, विपदा जो आई ये चमक ये धमक फूल बन में महक, ये चमक। देखो हम सभी यहाँ हैं, पूज्य गुरुदेव की भक्ति कर रहे हैं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद पूरे स्नातकों को मिला है। तो जरा दोनों हाथ नीचे करिएगा और बोलिएगा, ये चमक ये धमक फूल बन में महक, ये चमक ये धमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, ये चमक ये धमक फूल बन में महक, ये चमक ये धमक फूल बन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इकलास पवन चूमे गुरुवर के चरण, इकलास पवन चूमे गुरुवर के चरण, संतान बन गुरुवर से, संतान बन गुरुवर बोलिए परम पूज्य 160 सुधाकर जी महाराज की जय हो। ओम ब्रह निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती श्रमण संस्कृति संस्थान प्रणेत्री श्रमण शिरोमणि मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महामुनीन्द्राय जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति। हेलो बोलिए परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव 108 श्री सुधा। अब शीघ्रता से सारे स्नातक मंच खाली करते, शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिएगा हम सभी स्नातकों पर गुरुजी की कृपा दृष्टि पूरे साल भर बनी रहती है और हम मात्र साल भर का एक रिचार्ज करने के लिए गुरुजी के चरणों में आते हैं, साल में 2 और 3 दिन के लिए, और पूरे साल हमारा रिचार्ज बरकरार रहता है। और ध्यान रखना गुरुजी के मन में हर एक स्नातक पूरे साल रहता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैंने अभी 10 लक्षण पर्व के बीच में देखा। मैं कोलकाता में पर्यूषण में धर्म प्रभावना कर रहा था और यहाँ गुरुजी ओम शांति ओम शांति। सभी लोगों से मेरा निवेदन अपने अपने स्थान पर पहुंचे, स्टेज खाली करें। अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी है। सौरभ भाई दिन में अपनी बात करेंगे, मेरी बात सुनो। पूज्य श्री का आशीर्वाद। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठें। सभी से मेरा निवेदन शीघ्रता करें, शीघ्रता करें। समय का ध्यान रखो, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। नमोस्तु महाराज जी, क्षमा याचना के साथ में। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम सब ने पूज्य गुरुदेव की अनुपम भक्ति करी। हमारे बीच में भक्ति कलश स्थापना करने के लिए श्रीमान राजकुमार जी, संतोष जी, सुगन चंद जी, विकास कुमार जी मोहरी परिवार से हमारे बीच में है। वो आएंगे और पूज्य श्री के समक्ष एक भक्ति कलश स्थापित करेंगे। और आइए आज इस मंच से एक ऐसा महासम्मान होने जा रहा है। मैं आप सभी स्नातकों से निवेदन करूंगा, मंच खाली कर दें। यहाँ कोई नहीं खड़े रहेंगे, आप लोग यहाँ नहीं, सब अपने अपने स्थान पर पहुंचे, क्योंकि मंच पर अभी हमारे समक्ष पुण्यार्जक परिवार और उसके साथ में जिनका आज सम्मान होना है, ऐसे स्नातक परिवार सभी लोग मंच पर पधारेंगे। इसलिए मंच पर कमेटी के अलावा और कोई भी महानुभाव यहाँ नहीं रहें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रहे। देखिए, परम सौभाग्य की बात है और मैं आज पूरी दुनिया को ये कहना चाहूँगा, पूज्य श्री के आशीर्वाद से जो जो उपक्रम चलते हैं, चाहे वो सांगानेर का श्रमण संस्कृति संस्थान हो, चाहे बालिका संस्थान हो, चाहे 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम हो, चाहे श्रावक संस्कार शिविर हो, चाहे पाठशाला अधिवेशन हो, चाहे महिला अधिवेशन हो, चाहे खनियादाना का संस्थान हो, ये सारे के सारे जो उपक्रम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से चल रहे हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूँगा,
पूरे दुनिया को ये बताना चाहूंगा कि इन सब उपक्रमों से क्या लाभ होता है, क्या प्राप्ति होती है। यदि कहीं पर देखना हो तो अगले 3 मिनट मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान, हाँ, श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री का आशीर्वाद लेकर के सन 1996 में स्थापित किया। आज पूरे भारतवर्ष में विद्वानों की जो हजारों की फौज और विदुषियों की सैकड़ों की संख्या जो हम सबको दिख रही है, ये पूज्य गुरुदेव का एक बहुत बड़ा सपना था और वो सपना साकार हुआ श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के रूप में। उस श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के विद्वानों की उपलब्धि के साथ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। उस उपलब्धि का नाम है, पूज्य गुरुदेव ने इस संस्थान का नाम पूज्य आचार्य श्री के नाम से नहीं, अपने नाम से नहीं रखा, बल्कि श्रमण संस्कृति संस्थान रखा, ताकि आने वाले समय में हमें श्रमणों की रक्षा का संदेश प्राप्त हो। और उसी संदेश को यहाँ पर प्रदान कर रहे हैं हमारे सांगानेर के संस्थान के जो सबसे बड़े गौरव हैं। या आज का जो दिवस है, ये हम संस्थान की तरफ से आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया साहब कार्याध्यक्ष हमारे बीच में यहाँ पर विराजमान हैं। उनके परिवार के द्वारा श्रीमान नंद किशोर जी, शांता देवी जी, श्रीमान प्रमोद जी, नीना जी पहाड़िया, सुनील जी, निशा जी पहाड़िया, समस्त पहाड़िया परिवार के सौजन्य से आज के ये 51 हजार के 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक बार जोरदार तालियां पुण्यार्जक परिवार के लिए। और उन पुरस्कारों के बीच में मैं आज ये घोषणा करना चाहता हूं कि पूज्य गुरुदेव आपके संघ में जो 17 ब्रह्मचारी भैया लोग आपके समक्ष विराजमान हैं, जिन्होंने आपके संघ में भर्ती होकर के आपके मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की है, हमें बड़ा गौरव है। हम सब स्नातकों को बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है। ये कहते हुए मैं नाम लेना चाहूंगा और आपकी तालियां बजनी चाहिए कि हमारे इन्हीं स्नातकों में से जिन्होंने 5 वर्ष सांगानेर संस्थान में अध्ययन करके अपने अंदर ज्ञान और वैराग्य की ऐसी उमंग जागृत की कि आज पूज्य गुरुदेव के संघ में वो शामिल हो गए। ब्रह्मचारी मोनू भैया चरगावा, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। तालियां बजनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियां। ब्रह्मचारियों भैया लोगों की जो संघ में भर्ती होने की, संघ में शामिल होने की जो शुरुआत है, मैं पूज्य गुरुदेव कहना चाहूंगा, ये आपके चरणों में, ये हम लोगों का बहुत बड़ा गौरव है कि वो जो शुरुआत हुई है वो हमारे सांगानेर संस्थान के स्नातक भाइयों से हुई है। जब कुंडलपुर से विहार करते हुए आप पटेरा ग्राम में पहुंचे थे, तब हमारे संस्थान के अभी अभी बेच के निकले हुए भाई अक्षय जी अभाना ने आपके चरणों में आकर के निवेदन किया और आपके संघ में शामिल होने के लिए उन्हें अपना गृह त्याग कर दिया, आजीवन माता पिता और वाहन का त्याग किया। उसी क्रम में जहां एक तरफ विरोधी लोगों का गढ़ कह सकते हैं, या गढ़ तो नहीं कहेंगे, स्थान कहेंगे, वहीं पर उसी स्थान से, उसी सागर जिले से, उसी सागर के रहने वाले हमारे सांगानेर के स्नातक भाई अतिशय जी जैन शास्त्री, जो आज ब्रह्मचारी भैया के रूप में हमारे पूज्य गुरुदेव के संघ में शामिल हुए हैं। मैं चाहूंगा 1 मिनट के लिए हमारे सभी स्नातक, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं, खड़े होकर के सम्मान करेंगे। इन तीनों भाइयों का पूरा सदन खड़ा होकर के सम्मान करेगा, तालियां बजाएगा बड़े गौरव के साथ में। ये हम लोगों का सबसे बड़ा गौरव है। समाज में हम कितनी प्रतिष्ठाएं करते हैं, कितने कार्य करते हैं, वो सब एक तरफ हैं, और सबसे बड़ा प्रतिष्ठा, सबसे बड़ा गौरव है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाना, पूज्य आचार्य भगवंत के बताए मार्ग पर, पूज्य गुरुदेव के बताए मार्ग पर आगे बढ़ जाना। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं तीनों भैया जी लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगा, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया मोनू भैया जी से, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया अतिशय भैया जी से, और आदरणीय ब्रह्मचारी भैया अक्षय भैया जी से। तीनों भैया जी पधारें और पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करेंगे। और आप तीनों भैया जी लोगों के परिवार से आदरणीय माता पिता पधारे हैं, उनके भाई बंधुवर पधारे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा दो भैया। अब आप लोग सब बैठिए, बड़े सुंदर दृश्य को यहाँ पर हम सब देखेंगे। बाल ब्रह्मचारी भैया मोनू भैया जी, जो सांगानेर संस्थान में 2002 वर्ष में जिन्होंने प्रवेश लिया, पिता का नाम श्रीमान विजय कुमार जी, माता का नाम कुंदन बाई जी। जो देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ, पूज्य गुरुदेव के संघ में जो शामिल भैया जी लोग हैं, उनकी परंपरा में मोनू भैया जी तो हैं ही,
लेकिन मोनू भैया जी के सगे भैया सोनू भैया जी भी हैं। सोचिए जरा, विचार कीजिए। संघ में इन्होंने 4 सितंबर 2024 को प्रवेश किया और देखिए स्वभाव में अति गंभीर, निष्प्रह हैं, अपने में लीन रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा मोनू भैया जी को। और देखिए कल मैंने इनसे पूछा, एक वाकया पूज्य गुरुदेव मैं आपके चरणों में सुनाऊं। पहले तीनों भैया जी आगे आ जाएं। पहले तीनों भैया जी से हम करबद्ध ससम्मान निवेदन कर रहे हैं, पधारे। बोलो। पूज्य गुरुदेव, मोनू भैया जी को कल हमने कहा कि भैया जी हमें आपके घर का पता और नंबर दे दीजिए, तो उनके शब्द थे, मेरा घर तो पूज्य गुरुदेव ही है, मैं कहाँ का पता दूं। ये निष्प्रह था। फिर मैंने उनको कहा, अपने शब्दों को संभाला, आपका जो पहले वाला घर है उसका पता दे दीजिए, उसका नंबर दे दीजिए। तो उनके शब्द थे, मेरा पुराना पता सांगानेर संस्थान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ऐसी निष्प्रहता उनके अंदर है। उनके आइए उनकी विशेषता देखिए। मोनू भैया की मंदिर निर्माण संबंधी संपूर्ण जानकारी, जैसे पूज्य गुरुदेव वास्तु के क्षेत्र में सभी मंदिरों को ठीक कराते हैं, उसी प्रकार मोनू भैया भी उनके निर्देशन में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में है अक्षय भैया। अक्षय भैया अभाना से जो हमारे मध्य में हैं, उनके पिताजी का नाम श्रीमान अशोक कुमार जी, मातुश्री का नाम श्रीमती अनीता जी। संस्थान में 2015 में इन्होंने प्रवेश किया। 6वीं से लेकर के 10वीं तक खनिया धाना संस्थान में उन्होंने शिक्षण अध्ययन किया। कर्नाटक के श्रृंगेरी में रह करके इन्होंने 2 वर्ष अध्ययन किया और साथ में संस्कृत भाषा में बहुत बड़े निष्णात हैं। और साथ में ही संघ में रह करके सबसे पहले प्रोष्ठोपवास करना इन्होंने प्रारंभ किया और सन 2024 बांदकपुर में 10 मई 2024 को इन्होंने संघ में प्रवेश किया। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता, संघ में सबसे प्रथम बाल ब्रह्मचारी के रूप में ये हमारे समक्ष उपस्थित हुए। मैं उनके परिवार से निवेदन करूंगा, कृपया आगे पधारें। अतिशय जी जैन सागर, आदरणीय बाल ब्रह्मचारी भैया अतिशय भैया जी, जो हमारे सांगानेर संस्थान में रहते हुए आरिका मृदुमती माता जी के विशेष आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से सांगानेर संस्थान में आए। पूज्य श्री की अनन्य भक्त आरिका माता जी हैं और पूज्य श्री जो विधान का संदेश हमको देते हैं वो माता जी की प्रेरणा से छप करके हम सभी के समक्ष आ जाता है। आरिका मृदुमती माता जी के वंदना के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। आदरणीय अतिशय भैया जी के पिताजी का नाम श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, माता का नाम श्रीमती वंदना जी जैन हैं। संस्थान में 2018 में इन्होंने प्रवेश लिया। संस्थान में रहकर सदैव धर्म के प्रति लगन, 3 बजे उठ करके सामायिक करना, उपवास आदि करना। और जब पूज्य श्री ये सांगानेर संस्थान में रहते थे, हम लोगों को एक शिकायत थी। आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी भी और सतीश जी भी यहाँ पर है। शिकायत उस रूप में नहीं कहेंगे, लेकिन चूंकि ये बहुत दिनों तक छुट्टियां ले लेते थे, तो जब छुट्टी से वापस आते थे तो हम इनसे पूछते थे कहाँ गए थे, तो ये बोलते थे हम आचार्य श्री के संग में चले गए थे। तो हमने कहा भैया संस्थान की व्यवस्था है, 3 दिन की छुट्टी लेके गए हो, 15 दिन में लौटोगे तो अन्य विद्यार्थियों पे क्या असर पड़ेगा। तो इनके ये शब्द होते थे, मुझे सांगानेर संस्थान ने यही तो सिखाया है कि मैं गलत जगह नहीं जा रहा हूं, मैं संघ में ही तो भर्ती होने की तैयारी कर रहा हूं। और वो संस्कार उनके वहां से पढ़े और आपके श्री चरणों में यहां पर उपस्थित हो गए। मैं तीनों भैया जी लोगों से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और पूज्य श्री आपके श्री चरणों में इस मंगलमय भावना के साथ में कि हम श्रमण संस्कृति स्नातक पुरस्कार तो प्रतिवर्ष देते हैं। पहले राजा भाई सूरत के माध्यम से मिला करते थे, अब उसके पुण्यार्जक और उनके पश्चात आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया, पूरा पहाड़िया परिवार उस पुण्यार्जन का यहाँ पर सहयोगी बन रहा है, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस वर्ष ये भावना बनी कि पूज्य श्री हमारे संस्थान के असली स्नातक के गौरव तो हमारे ये ब्रह्मचारी भैया लोग हैं। तीनों ब्रह्मचारी जो हैं, सभी ब्रह्मचारियों का गृह त्याग हो चुका है और वो सम्मान का भी त्याग करा चुके, उपाधि का भी त्याग करा चुके, प्रशस्ति आदि राशि मोबाइल आदि सबका त्याग करा चुके। बस इनको तो आप अपने स्नातकों में यदि आपको गौरव है तो आप तो इन तीनों के दर्शन कर लो बस। जय हो जय हो।
नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हाँ, और दर्शन करके संस्थान के सभी स्नातक अपने आप को गौरव महसूस करें कि जो धारणा थी कि पंडित बनकर के कोई साधु नहीं बनते हैं, अब संस्थान इस कलंक को मिटाएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। और लोग कहेंगे कि नहीं, एक सांगानेर संस्थान ऐसा हुआ है जहाँ विद्वान बनने के बाद भी साधु बनते थे, बन रहे। हाँ, अभी ये 3 तो सैंपल है। ये 3 तो अभी ये शोरूम में आए हैं, मूल माल तो अभी नीचे बैठा है। हाँ, तो अभी तो इन लोगों ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया संस्थान का नाम रोशन करेंगे। और आप लोग बस इनको श्रीफल चढ़ा दें और कमेटी इनका तिलक कर लेगी। बाकी इनकी तरफ का सम्मान इनके परिवार वालों का कर दें। जी महाराज जी, जो आज्ञा। इनका तिलक लगा देंगे। पूज्य श्री की आज्ञा हमें प्राप्त हुई है और निष्प्रहता के साथ में देखिए कैसा ये जीवन जी रहे हैं। आदरणीय मोनू भैया जी जो हमारे सीनियर भी हैं, पूज्य श्री संस्थान से शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के बाद ये सीए के फील्ड में गए और सूरत में रह कर के इन्होंने बहुत बड़ा कारोबार संभाला, बहुत बड़ा स्थान संभाला और आज ये वैराग्य के पद पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं ये निवेदन भी करना, फिर जबलपुर में भी वहाँ पर उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। पूज्य श्री, हम ये 3 तो हमारे संस्थान के विशेष गौरव है, इसलिए हम इनको स्नातक गौरव की उपाधि से अभी आदरणीय अरुण कुमार जी सर के शब्दों में हम सम्मानित करेंगे। लेकिन न केवल ये, अपितु हमारे संघस्थ सभी ब्रह्मचारी भैया लोग भी हम सबके गौरव हैं। इसलिए जोरदार तालियों से हम पूरा संस्थान परिवार सभी हमारे ब्रह्मचारी भैया लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मैं आदरणीय संस्थान के संयुक्त निदेशक महोदय प्राचार्य अरुण कुमार जी महोदय से निवेदन करूंगा, कृपया पधारें और एक एक भैया जी के परिवार को यहाँ निमंत्रण देते हुए उनका सम्मान करने के लिए पधारें। संस्थान के स्नातक गौरव हम सब के लिए जिन पर नाज है, गर्व है, गौरव है और जो संस्थान की महिमा को बढ़ाने वाले आदरणीय बाल ब्रह्मचारी मोनू भैया जी, आदरणीय ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी अभाना, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया अतिशय जी जैन सागर, इधर ही कर ले, एक एक करके यहीं कर, तिलक ले ले तिलक। कृपया हम उनके आदरणीय पूज्य पिताजी महोदय श्रीमान विजय कुमार जी, माताजी श्रीमती कुंदन बाई जी, श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती कुंदन बाई जी को सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें और मध्य के आसन पर विराजमान होवें। आदरणीय मोनू भैया जी पधार चुके हैं, जिन्होंने व्रतों को, आदरणीय भैया अक्षय जी भैया आ गए हैं, बाल ब्रह्मचारी अक्षय भैया जी पधार चुके हैं। हम इनके आदरणीय माता पिता, जिन्होंने ऐसे रत्नों को जन्म दिया और जिनके मन में ऐसे परिणाम उत्पन्न हुए कि हम अपने पुत्र को श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर भेजें, जहां पहुंचकर इन भैया लोगों ने शिक्षा तो प्राप्त की ही है, पर वैराग्य के, जैनत्व के उत्कृष्ट संस्कारों को प्राप्त करके अपने जीवन को, अपने माता पिता के नाम के गौरव को, संस्थान के गौरव को और समाज के गौरव को बढ़ाया है। ऐसे हमारे भैया मोनू जी के पिताजी श्रीमान विजय कुमार जी, माताजी श्रीमती कुंदन बाई जी कृपया पधारें एवं मध्य के आसन पर विराजमान होवें। भैया अक्षय जी अभाना के पूज्य पिताजी श्रीमान अशोक कुमार जी, अनीता जी पधारें और यहाँ पर विराजमान होवें, अपना आसन ग्रहण करें। पूरा श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार, पहाड़िया परिवार जो हमारे उपाध्यक्ष हैं दानवीर भामाशाह हैं, और उनकी ओर से तीनों परिवारों के लिए, क्योंकि भैया जी का सब प्रकार का त्याग है, इन तीनों परिवार के, इनके संरक्षक माता पिता को
आदरणीय पहाड़िया जी महोदय के द्वारा 1 लाख रुपया की 1 लाख रुपया की राशि प्रदान की जा रही है। साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जा रहा है। हमारे भैया विकास जी सहयोग करें और इनको प्रशस्ति और राशि समर्पित करवाने में सहयोग करावें। एक पुरस्कार दिया जा रहा है, विशेष पुरस्कार प्रशस्ति पत्र के रूप में। मोनू भैया के बारे में एक बात जानकारी आपको होना चाहिए। आदरणीय मोनू भैया जी जहां संसार की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट की उत्कृष्ट सेवाओं को छोड़कर सबसे उत्कृष्ट परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में उपस्थित हुए हैं। अब आप तीनों लोग आ जाए। श्रमण संस्कृति संस्थान को परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की सत्प्रेरणा, आशीर्वाद, पुत्रवत स्नेह है। छत्र चूड़ामणि में आचार्य बादीव सिंह सूरी ने कहा है, सुधा सूते सुधोत्पत्ति रपिलोके किमद्भुतम। कहते हैं जहां पर सुधा गुरु के द्वारा संस्कार प्रदान किए जाएं, यदि वहां अमृत की उत्पत्ति हो, इसमें कोई संसार में आश्चर्य की बात नहीं है। आज हमारे परम पूज्य मुनिराज के द्वारा दिए गए संस्कारों के कारण से ये अपने मानव जीवन के सर्वोत्कृष्ट पद की ओर आरूढ़ होने के लिए संघ में प्रविष्ट हुए हैं और इन्होंने संसार के जो विकल्प आदि हैं उनका त्याग करके मोक्ष मार्ग में बढ़ने की जो भावना भाई है, हम उस मोक्ष मार्ग में बढ़ने की भावना का, व्रतों के आराधन की ओर अग्रसर होने का, संयम का, त्याग का, तपस्या का सम्मान कर रहे हैं। और जिन्होंने ऐसे रत्न को उत्पन्न किया है उनके पूज्य माता पिता का भी हम सम्मान कर रहे हैं। मोनू भैया के पूज्य पिताजी श्रीमान विजय कुमार जी, कुंदन बाई जी निश्चय ही अभिनंदन और सम्मान के पात्र हैं। इनकी भाभी जी जितेंद्र जी, ज्योति जी भी पधारी हैं, हम उनका भी आदर सादर सम्मान करते हैं। पाणव कृतेन दीपेन किम कूपे पतताम फलम। यदि हाथ में ज्ञान का दीपक जिनके प्रदान कर दिया जाए, यदि वे फिर भी अंध संसार कूप में पड़ते हैं तो उसके उनके ज्ञान दीप से क्या फायदा। पर हमें गर्व है कि हमारे तीनों भैया जी ने उस ज्ञान के दीपक को प्राप्त करके वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ने का इन्होंने संकल्प लिया। इसको हम राशि भेंट नहीं है, इसे हम पुरस्कार समझें। पुरस्कार का मतलब है आगे वर्धन करना, आगे हम इनको और आगे बढ़ा रहे हैं। पुरस्कार प्रदान करते हुए पूज्य गुरुदेव की भावना, आशीर्वाद है कि शीघ्र ही गुरुदेव के सम बन जावे। गुरुदेव के चरणों में जो आता है और जिन पर गुरुदेव की कृपा होती है उसे गुरु बनने में देर नहीं लगती है। तो हम ये भैया लोग हमारे शीघ्र ही जो है मुनि पद से अलंकृत होंगे और अपने जीवन को चरितार्थ करेंगे। कहा गया है गुरु स्नेहु काम सूहु, गुरु कृपा ही काम सूहु। गुरुदेव की जो कृपा है वह कामसु यानी संपूर्ण प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली हुआ करती है। तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हम पर भी ऐसी कृपा हो और हमारे अंदर भी ऐसी शक्ति आए कि हम भी संयम के मार्ग पर आगे बढ़ सकें। मैं किरण प्रकाश जी को यहाँ आमंत्रित करता हूँ। आगे कार्रवाई जो है हमारे उपप्राचार्य डॉक्टर किरण प्रकाश जी देखेंगे। इनके बाद में इन 3 सम्मानों के बाद में हमारे 6 सम्मान, एक रत्नाकर पुरस्कार सम्मान और 5 अन्य जो है सम्मान जो है पहाड़िया पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाएगा। किरण प्रकाश जी आइए। और अभी हम सबके समक्ष प्रतिवर्ष जो पुरस्कार यहाँ से प्रदान किए जाते हैं, रत्नाकर पुरस्कार एवं स्नातक पुरस्कार,
वो आप सबके समक्ष यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। सभी स्नातक भाई लोग, उनको यहाँ पर आमंत्रित किया जाएगा और साथ में ही विशेष रूप से जो सेवा में तत्पर लगे हुए हैं, संस्थान से उत्तीर्ण होने के बावजूद भी समाज के सभी गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे हैं, प्रवचन शिविर अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे सभी स्नातक पुरस्कारों का यहाँ पर घोषणा की जा रही है। देखिए, बहुत सुंदर आयोजन हम सभी के समक्ष यहाँ पर हो रहा है और पूज्य श्री आपके श्री चरणों में हम सभी स्नातक बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। आज जो यहाँ पर 3 सम्मान विशेष रूप से हुए, ये कोई राशि का सम्मान नहीं है, ये कोई सम्मान नहीं है, ये सम्मान है पूज्य श्री आज से आपके इस मंच से हम श्रमण संस्कृति संस्थान परिवार की तरफ से सभी स्नातकों के लिए एक संदेश के रूप में देते हैं कि जैसे श्रमण संस्कृति स्नातक पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाते हैं विशेष क्षेत्रों में कार्य करने के लिए, जैसे आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में रत्नाकर पुरस्कार दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार आज से एक नया पुरस्कार प्रारंभ हो रहा है, संस्थान स्नातक गौरव पुरस्कार। वो पुरस्कार है, राशि नहीं है, वो संस्थान स्नातक गौरव जो पूज्य श्री के चरणों में आकर के आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, तो उन सब स्नातक भाइयों के लिए ये पुरस्कार संस्थान परिवार की तरफ से इस भावना के साथ में कि न केवल संसार में प्रभावना के रूप में ही आप आगे बढ़ें, बल्कि धर्म के चोले को पहन करके रत्नत्रय दिगंबर वेश को धारण करके धर्म प्रभावना करें। इस भावना के साथ में रत्नाकर ये संस्थान स्नातक गौरव पुरस्कार से आज हमारे 3 भैया जी लोगों को बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। और इसी सम्मान की कड़ी में पूज्य श्री आपके चरणों में निवेदन करूं, जिन महानुभावों ने जो हमारे स्नातक संस्थान स्नातक पुरस्कार, जो हमारे संस्थान के अनेक स्नातक, जो ये फौज हमारे सामने विद्वानों की दिख रही है, ये साल में सिर्फ एक बार आपके चरणों में आप आते हैं, लेकिन अपने गृह क्षेत्र में, अपने निज निवास स्थान में, अपने कार्य क्षेत्र में रहते हुए ये धर्म की महती प्रभावना करते हैं, श्रमण संस्कृति का परचम फहराते हैं। और उसी क्रम में हमारी पुरस्कार समिति के निर्णय से, आपके आशीर्वाद से 5 स्नातक भाइयों को आज श्रमण संस्कृति स्नातक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा 5 स्नातक भाइयों को जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले आवाज देना चाहता हूँ, मैं आदरणीय प्राचार्य अरुण कुमार जी सर को निवेदन करूंगा, वो उनका परिचय और प्रशस्ति भेंट करेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पूर्व नामोच्चारण के लिए आदरणीय हमारे बीच में हैं पंडित श्री अभिषेक जी शास्त्री परसोरिया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर श्री अभिषेक जी शास्त्री परसोरिया, जो बीना में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ठीक है। द्वितीय क्रम में मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय महाराष्ट्र से हमारे बीच में हैं श्रीमान प्रतीश जी कोले साहब। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए प्रतीश जी काले। तृतीय क्रम में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हैं मोहित जी जैन, जो कर्रापुर से हैं और सागर से संबंध रखते हैं, और इस वर्ष इन्होंने सागर में महती धर्म की प्रभावना की। अभी मैं जब सागर की बात, अतिशय भैया जी की बात यहाँ पर कर रहा था, तो मेरे शब्दों में थोड़ा सा स्खलन हो गया और मैंने थोड़ा सा ये कह दिया कि महाराज सागर विरोधियों का गढ़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एक मोहल्ला है जो कुछ नहीं है। निश्चित रूप से मान करके चलिए, पूज्य गुरुदेव के विरोधी कोई नहीं है, सब पूज्य गुरुदेव के भक्त हैं और सब मिलकर के हम भगवान पूज्य गुरुदेव की भक्ति करते हैं। इसलिए इस बार उस स्थान पर सागर में रहते हुए मोहित जी ने बहुत अच्छी प्रभावना की। मैं निवेदन करूंगा उसी सागर के एक व्याख्याता जो सांगानेर संस्थान में आए, पूज्य श्री पुरस्कारों में भी चमत्कार होता है। जैसे इनके पुरस्कारों की घोषणा हुई, जिस दिन आदरणीय अरुण कुमार जी ने इनको नाम बताया, आपका आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ और परोक्ष आशीर्वाद इस रूप में फलीभूत हुआ कि इनका रात को 10:30 बजे मैसेज आ गया कि इनका मध्य प्रदेश शासन सेवा में, सरकारी सेवा में वर्ग 2 में चयन हो गया है। पंडित दीपक जी शास्त्री सागर। और सुने
सागर के संबंध की जो बात है ना, सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में हमारा भक्त परिवार है तो सागर गढ़ है भक्तों का। तुमने सागर का चतुर्मास नहीं देखा, सागर गढ़ है। जैसे आम्र के वन में यदि एक दो नीम के वृक्ष हों तो वो नीम का वन कहलाता कि आम्र का? आम्र का। बस, तुम लोग तो सब पढ़े लिखे हो, दर्शन, भले उसमें एक दो पौधे नीम के होते हैं लेकिन वह बगीचा तो। इसी प्रकार सागर जो है हमारे परम भक्तों का गढ़ है। ध्यान रखना, सागर में ऐसे लोग हैं जो मरने मिटने को भी तैयार रहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा बलिदान है सागर के बच्चों का, बड़ों का, बूढ़ों का, सब कभी भी भूल करके नहीं। पहली बात तो भारतवर्ष में ऐसा कोई भी गांव और नगर नहीं है जिसको सुधा सागर का विरोधी कहा जा सके। उनमें एक दो नीम के पेड़ हो जाते हैं, उससे भक्तों का टाइटल नहीं बिगड़ जाता। सागर को बिल्कुल मेरा सदा आशीर्वाद था, है और रहेगा। उसे हम आज से आप लोग सागर को भक्तों का गढ़ कहोगे, ध्यान रखना। महाराज जी, हम क्षमा चाहते हैं, हम हमारे शब्दों में स्खलन हुई। सागर जो भक्तों का गढ़ है, आज उस सागर के स्थान से दो दो विद्वानों का सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। परिवार सहित में यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। और पंचम क्रम में महाराज जी अशोक नगर के गौरव पंडित शुभम जी जैन शास्त्री, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ये सुबह 5 बजे से लेकर के रात को 11 बजे तक पूज्य श्री आपके चरणों में, केवल इसी चातुर्मास के समय नहीं, इन्होंने दर्शनोदय एक टीवी चैनल के माध्यम से जो धर्म की प्रभावना की है, अभी आपके चरणों से आशीर्वाद लेकर के गुरु तीर्थ वंदना के कुछ छोटे छोटे एपिसोड बना रहे हैं, उसकी पूरी एडिटिंग ये करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं, अनेक रूपों में संस्थान की सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए एक बार जोरदार तालियां पंडित शुभम जी जैन शास्त्री अशोक नगर। मैं निवेदन करूंगा पूरे और साथ में ही पूरे परिवार के साथ में पधारें और इन 5 स्नातक पुरस्कारों के साथ में आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनड़ा की स्मृति में बेनड़ा परिवार आगरा की तरफ से 31,000 रुपए की राशि के साथ में प्रशस्ति पत्र और सभी सम्मान के रूप में रत्नाकर पुरस्कार की घोषणा इस बार की जा रही है। हमारे संस्थान के गौरव कहें, प्रथम बैच के प्रथम जिन्हें स्नातक पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था, जो अभी कल ही रात को जिज्ञासा समाधान में शाम को पूज्य श्री के आशीर्वाद से नव निर्वाचित मनोनीत किए गए अध्यक्ष हैं परम आदरणीय पंडित श्री सौरभ जी जैन रायपुर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं इनसे निवेदन करूंगा सभी लोग पधारें और पूज्य श्री एक निवेदन आपके श्री चरणों में हम करें। ये जो भैया जी आदरणीय प्रदीप भैया जी से निवेदन है, वो विशेष घोषणा मैं अपने मुख से नहीं करूंगा और सभी लोगों को कहूंगा कि देखिए पुरस्कार प्राप्त करने के बाद, लेकिन भैया जी आपके बोलने से पहले 1 मिनट में आपका लूंगा। मुझे याद है 2 वर्ष पूर्व विद्वत परिषद ने आपके सम्मान के रूप में यहाँ पर एक रूपरेखा बनाई थी। विद्वत परिषद सब लोगों का सम्मान करते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है कि वो विद्वत परिषद के सदस्य हों। आपने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और अनेक संघों के सानिध्य में पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से जो आज प्रतिष्ठा का एक सबसे सम्यक मार्ग पूरी दुनिया को बताया है। महाराज जी मैं कहूंगा, अभी परसों का दृश्य में देख रहा था, मैं अपने आप में देख करके अचंभित हो गया कि कोई प्रतिष्ठाचार्य भैया जी खुद लेबर की तरह लग करके भगवान जी को वहां से निकाल रहे हो। इतनी मेहनत अगर कोई प्रतिष्ठाचार्य भैया जी कर रहे हो, ये मत सोचिए कि ये प्रतिष्ठाचार्य भैया जी अशोक नगर के हैं। मैं तो ये कहूंगा, आज से जब हम छोटे छोटे थे तो अशोक नगर को प्रदीप भैया जी के नाम से जानते थे। कौन से प्रदीप भैया जी? अशोक नगर वाले। तो ये अशोक नगर वालों का बहुत बड़ा गौरव है। और जब आपका वहां पर 1 लाख रुपए की राशि से सम्मान हुआ था, आपने उस सम्मान को वहीं पर त्याग करते हुए वो 1 लाख रुपए की राशि सांगानेर संस्थान में सदस्यता के रूप में प्रदान कर दी थी। ऐसे आदरणीय प्रदीप भैया जी के लिए जोरदार तालियां। और अब मैं उनके मुखार बिंद से ही सुनूंगा आगे की घोषणा। देखिएगा, हमारे संघ तीनों भैया, मोनू भैया, अतिशय भैया, अक्षय भैया,
अभी सांगनेर संस्थान के सभी ट्रस्टियों ने और हमारे वरिष्ठ विद्वानों ने उनका सम्मान किया, स्वागत किया, आभार किया। और ब्रह्मचारी तो कुछ लेते नहीं, क्योंकि उनका त्याग था। उनके परिवार को सम्मानित करने के लिए वही राशि उन्हें दी गई जो कुछ समय पहले मुझे भी देने का पुरुषार्थ किया था। वो तीनों परिवार ने भी वो राशि का त्याग किया और सांगानेर संस्थान की सदस्यता को स्वीकार किया है। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। देखो, ये है परिवार की उदारता, ये है परिवार के मम्मी पापा और परिवार की उदारता। उन्होंने कहा मंदिर का, संस्थान का पैसा हमारे यहाँ नहीं, हम तो मंदिर का मंदिर में, संस्थान का संस्थान में देंगे। और जैसे ही उन्होंने देने की भावना की, इनके परिवार के लोग, ये लोग इतने कमाऊ थे, इतने समृद्ध हैं कि ये 2-4 लोगों को खुद पुरस्कृत कर सकते हैं। अतः वो तो मात्र प्रभावना की दृष्टि से, और स्नातक लोग अपने दर्पण में अपना चेहरा देखना इसलिए सामने लाए हैं, क्योंकि ये स्नातक के क्या हो गया, दर्पण, जिसे अपन आदर्श कहते ना, तो आदर दर्पण है, तो दर्पण के रूप में इनको यहाँ प्रस्तुत किया। इनके परिवार खूब सब समृद्ध है, खूब सही है। अतः राशि तो कोई मतलब नहीं है, पुरस्कार है। स्नातक गौरव का जो इन्होंने बात कही, ये स्नातकों के लिए गौरव की बात है। बहुत अच्छा, मेरा आशीर्वाद। गौरव के साथ साथ हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि देखो, हम लोगों ने सांगानेर सर्वण संस्कृति संस्कार में पढ़ करके और इस मोक्ष मार्ग को स्वीकार किया है। आगे के लोग भी तैयार रहें किन किन को स्वीकार करना है। जोरदार तालियों के साथ अनुमोदना। और पुण्याजक परिवार परम आदरणीय श्रीमान नंद किशोर जी, शांता देवी जी पहाड़िया, श्रीमान पूज्य माता पिता की भावना के अनुसार आदरणीय प्रमोद जी पहाड़िया, नीना जी पहाड़िया, श्रीमान सुनील कुमार जी, निशा जी पहाड़िया, श्रीमान अंकित जी, इति जी एवं अक्षत जी, समस्त ARL इंफ्रास्ट्रक्चर, समस्त जयपुर परिवार, जोरदार तालियों से इनका स्वागत सम्मान कीजिए। मैं इनसे निवेदन करूंगा, यहाँ की स्थानीय कमेटी से निवेदन करूंगा, हमारे सभी स्नातक भाइयों का शेरवानी पहना करके, जो पूज्य गुरुदेव की एक बहुत सुंदर परंपरा है। हाँ, एक एक करके मैं आदरणीय अभिषेक जी परसोरिया भाई साहब के परिवार से निवेदन करूंगा, पधारें। आदरणीय पहाड़िया जी, आदरणीय SK जैन साहब पधारें, नीना जी पहाड़िया परिवार पधारें सभी, और यहाँ की कमेटी के आदरणीय अध्यक्ष एवं मंत्री महोदय पधारें और उनका शेरवानी पहनाकर इनके मस्तक पर ठीक है जी। और चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा, चूंकि समय बहुत हो गया है और पूज्य गुरुदेव हम सबकी भावना है कि ये सम्मान चल ही रहा है, लेकिन हमें तो आपकी अमृतमय वाणी का रसास्वादन करना है। मैं आदरणीय सौरभ जी जैन रायपुर से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आगे पधारें। स्नातक रत्नाकर पुरस्कार, हाँ चलो ठीक है, पहले 5 होने के बाद में फिर आदरणीय सौरभ जी का हो जाएगा। हाँ ठीक है, प्रतीश जी भाई साहब, हाँ ठीक है महाराज जी, हम सबकी ये भावना है, ये सम्मान चल रहा है। एक बार जोरदार तालियों से पूरा सदन इन सबके सम्मान को देखें। और इस सम्मान के बाद में पूज्य श्री का आशीर्वचन हम सभी को प्राप्त होगा। और आशीर्वचन के बाद में जितने भी स्नातक यहाँ हैं, 6 हमारे स्नातक भाइयों को बड़े सम्मान के साथ में माला पहनाएंगे और फिर उसके बाद इनका बग्घी पर इनको बड़े सम्मान के साथ में बैठा करके एक छोटा सा जुलूस हम यहाँ पर निकालेंगे। उससे पूर्व महाराज जी, हम आप सभी की तो ओर से आपके श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए ये मंगल भावना भाते हैं कि भगवान, आपका जो उपकार हमें प्राप्त हुआ है, इस धरती को प्राप्त हुआ है, कण कण को प्राप्त हुआ है, आप सभी इतने महान हैं कि हमारे ऊपर उपकार निरंतर करते रहते हैं। ऐसे परम कृपालु और दयालु पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अमृत में वाणी के लिए निवेदन करते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमिष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की,
श्रमण शिरोमणि पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की। उपकार यदि एक पक्षी होता है तो वो ऋण बन जाता है। उपकार यदि दोनों पक्षी होता है तो वह पुरस्कार बन जाता है। एक पक्षी उपकार जब जब हमारे ऊपर होते हैं समझ लेना चाहिए हम ऋणी होते जा रहे हैं और ऋण कभी अच्छा नहीं होता। कोई भी ऋण हो, ऋण तो ऋण ही कहलाता है और ऋण पर ब्याज लगता है। ऋण जो है गरिमा का विषय नहीं है। ऋण जो है हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपको गृहस्थी चलाने के लिए, व्यापार करने के लिए ऋण लेना पड़े तो इसे आप अच्छा मानते हो या अच्छा नहीं मानते हो? बोल, आवाज नहीं करना, आप चुपचाप बैठते हो। आप लोग ऋण को अच्छा मानते हैं या नहीं? धन के ऋण की बात सुनो। यदि आपको कभी ऋण लेना पड़ता है तो उसमें आप अच्छा महसूस करते हो कि हीनता महसूस करते हो? हीनता में। इसी प्रकार अपन को लिए अपने ऊपर कितनों के ऋण हैं, कैसे चुकाओगे? ब्याज भी नहीं चुका पाओगे। अपने ऊपर कितनों के ऋण हैं, आप लोगों के ऊपर कितनों के ऋण हैं। सबसे बड़ा ऋण है तुम्हारा कर्मों का, क्योंकि कर्मों ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया जो भारत में जन्म दिया। ये उपकार नहीं मानना। मैं आज थोड़ी दूसरी भाषा बोल रहा हूं। ये अवभाग्य नहीं मानना। ये ऋण हो गया हमारे ऊपर। कर्म ने हमारे ऊपर ऋण ला दिया कि मैं तुम्हें भारत में जन्म दिलाता हूं। इसको आज ऋण लिखने ना। फिर आपने, इस कर्म ने आपको जैन जाति में जन्म दिया तो आप जैन जाति के ऋणी हो गए। ये जाति का ऋण हो गया। आप जिन माँ बाप के यहाँ आपका कुल, जिस कुल में आपका जन्म हुआ, पहले तो ये बताओ आपको ऋण नहीं होगा यदि आप ये बोलो कि भारत में जन्म लेना मेरा दुर्भाग्य है, तो फिर ऋण माफ है। अब फंसोगे बेटा आप लोग। यदि कह दो मेरा भारत में जन्म हुआ ये मेरा दुर्भाग्य है, तुम्हारे ऊपर कोई ऋण नहीं होगा। और तुमने कहा कि आर्य खंड में मेरा जन्म सौभाग्य है, तो आपके नाम से कलम मार दी जाएगी, आप ऋणी हैं। बोलो क्या कहना है? ऋणी बनना है तो अवभाग्य बोलो, और ऋण से मुक्त होना है तो दुर्भाग्य बोलो। अब इधर कुआ कर दी, इधर खाई कर दी, बेटा अब जाओ कहाँ जाते हो। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो सौभाग्य मान करके लेना पड़ते हैं। यदि अपन ने ये मान लिया कि मेरा सौभाग्य है कि भारत में जन्म हुआ, हम इस किस्मत के ऋणी हो गए। बोलो गर्व है कि नहीं? आपका जन्म जैन जाति में हुआ, ये आपका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? तो आप ऋणी हो गए। दूसरा ऋण जोड़ते जाना। लेते समय तो ऋण अच्छा लगता है, अभी बाद में जब ब्याज मरेगा ना
तो फिर कुड़की होगी कुड़की। दूसरा, आप अपने कुल में परिवार में माँ बाप मिले, उनके संबंध में आपको अपने कुल पर गौरव है कि नहीं, कि दुर्भाग्य है कि हमें कैसे माता पिता मिले, हे भगवान हमने कैसो पाप करो जो ऐसे माँ बाप मिले। यदि ये तुम बोल दो तो तुम्हें ऋण नहीं होगा, और यदि तुमने ये बोल दिया कि मेरे अभाग्य है कि मुझे ऐसा कुल मिला, तो ऋण हो जाएगा। बोलो, दुर्भाग्य है कुल का कि सौभाग्य है? जल्दी बोलते जाओ। सौभाग्य। 3 ऋण हो गए, लिखते जाना। अब आपको जिनेंद्र देव मिले, आपका सच्चा देव कौन है? जल्दी बोलो। जिनेंद्र देव। तो आपको सच्चे जिनेंद्र देव मिले, आपका देव जिनेंद्र देव है, ये आपका सौभाग्य है कि दुर्भाग्य है? आप जिनेंद्र देव के ऋणी हो गए। आपको जिनवाणी माँ मिली, सच्चा शास्त्र मिला, ये सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? आपका चौथा ऋण हो गया। लिए जाओ, अभी तो लोन मिलते समय बड़ा मजा आता है। तुम्हारे लिए सच्चे गुरु मिले, ये तुम्हारा दुर्भाग्य की सौभाग्य? 5वां ऋण हो गया। आपको श्रवण संस्कृत संस्थान में पढ़ने मिला, ये तुम्हारा सौभाग्य की दुर्भाग्य है? ऋण हो गया। जहां जहां जब जब तुमने सौभाग्य बोला, तुम ऋणी हो गए। मोटिवेशन, जब जब जहां जहां तुमने सौभाग्य माना, उसी समय तुम ऋणी हो गए। अभी तुमने स्वाध्याय किया, शास्त्रों को पढ़ा, प्रवचन दे रहे हो, आप विद्वान की कोटि में हो, स्नातक परिषद में हो, आपका सौभाग्य की दुर्भाग्य? तो 6वां ऋण हो गया। ये ऋण है क्योंकि अभी अपनी तरफ एक पक्षी है। कर्म ने हमें भारत दे दिया, ऋण हो गया। कर्म ने हमें जैन जाति दे दी, ऋण हो गया। माँ बाप मिले, हमें ऋण हो गया। माँ बाप ने हमें तुम्हें पढ़ाया लिखाया जन्म दिया, तो माँ बाप की ऋणी हो गए। उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, पैर पे खड़ा किया। और सबसे बड़ा ऋण तो वो हो गया कि तुम्हारे लिए जिनेंद्र देव जैसे देव तुम्हें मिल गए। अब ये ऋण एक पक्षी है। महानुभाव, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं जिंदगी का। और दुनिया के ऋण लेके मर जाओगे तो ज्यादा कुछ नहीं है, दास बन के चुका दोगे। किसी धन का ऋण लेके मर जाओगे, किसी का धन का तुमने पैसा लिया और ऋण लेके मर गए, तो कोई ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। एक आध भाव में उसके यहाँ नौकर बन जाओगे, बैल बन जाओगे, घोड़ा बन जाओगे, एक आध भाव में चुक जाएगा, ज़्यादा नहीं। ऐसी बहुत सारी शास्त्रों में कहानियां हैं। अयोध्या प्रसाद गोयली ने जिन खोजा तिन पाइये में एक छोटी सी कहानी लिखी है कि कोई व्यक्ति किसी का धन लेके मरा, उसके घर में जाकर उसको बैल होना पड़ा और वो बैल बनकर के उतने रुपया चुका दिया और फिर मरण को प्राप्त हो गया। जिसका कोई भी तुमने एक पाई भी लिया है वो चुकाना तो वापस पड़ेगा। अभी नहीं चुकाओगे तो किसी दूसरे कारण से चुकाना तो पड़ेगा। तो वो ऋण तो धन का ऋण, एक भाव में बैल बनकर घोड़ा हाथी बनकर चुका दोगे। लेकिन महानुभाव बहुत बड़ा
उपकार का ऋण, उपकार का ऋण जन्म जन्मांतरों तक भी कुछ भी नहीं, कोई इनका अल्टरनेट नहीं है। जन्म जन्मांतरों तक तुम्हें दरिद्र कर देगा। भारत देश में हमारा जन्म हुआ, किस्मत ने दिया, यदि ये ऋण हमने नहीं चुकाया तो कोई भी कुछ नहीं, बैल मैल कुछ नहीं बनाएगा। सीधा तुम्हें हजारों हजारों भाव के लिए मिलेक्ष खंड में पटक देगा, जहां तुम आरेखंड को तरस जाओगे। कुछ नहीं, उपकार कर, बहुत बड़ा प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी के लिए दे रहा हूं। ये गुरु मंत्र लेकर के आज का प्रवचन लेना। यदि तुमने देश के लिए उपकार तुम्हारे ऊपर हुआ है, तुमने कहा मेरा सौभाग्य है, अब आपको ये ऋण नहीं चुका पाए, एक पक्षीय ऋण है। किस्मत ने तो अपना कार्य कर दिया, भारत देश हमें मिल गया। अब उपकार दूसरी तरफ से चुकना चाहिए, अन्यथा अगला भाव गारंटी से है। कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, कर्म सिद्धांत है। ना जाने कितने जन्मांतरों तक तुम्हारा जन्म मिलेक्ष खंड में होगा। मनुष्य बन भी जाओगे तो मिलेक्ष खंड में जन्मोगे, क्योंकि आपके ऊपर ऋण है। अब इसका एक ही उपाय है, मैंने कहा ना, उपकार का ऋण। उपकार का ऋण चुकाने का एक ही है। तुम्हें गर्व है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, अब जिंदगी में एक काम करना है कि भारत को गर्व हो जाए कि ऐसा व्यक्ति मेरे देश में जन्मा, चुक गया। कोई एक काम तुम्हें जिंदगी में करना है, करोगे तुम, और नाम होगा राष्ट्र का, देश का। भारत देश में ऐसे लोग हैं, भारत माता के ऐसे कपूत हैं। हे भारत माँ तुम्हारे ऊपर गर्व कर सके कि हमारे भारत देश के लोग ऐसे होते हैं, हमारे भारत देश के बहुत ऐसे थे। तुम करोगे और नाम किसका होगा? भारत का। जैन जाति का तुम्हारे ऊपर एक पक्षी ऋण है। बोलो मेरे प्यारे स्नातकों, आप सब जैन हो कि नहीं? देखो, पूछने में बुरा मत मानना, थोड़ा सा अच्छा रहता है। कोई भूल चूक हो गई हो, हाँ बोलो, आज बोलो जैन हो कि नहीं? आपके ऊपर एक पक्षी ऋण हुआ। आपको जैन कुल मिल गया, जैन जाति मिल गई, आपको सब कुछ मिल गया। आप जैन शब्द से गौरवान्वित हैं। जैन ने तुम्हारे ऊपर उपकार कर दिया, महाजन हो तुम पूरे विश्व में। अब ये ऋण यदि नहीं चुकाया तो एक नहीं हजारों हजारों भाव तक तुम वहां जन्मोगे जहां जैनत्व का नाम नहीं होगा, जहां जैन जाति सवाल ही नहीं उठता। पड़ोसी भी जैन नहीं, जाति भी नहीं, वहां जैन ही नहीं होंगे। ऐसे मलेक्ष खंडों में जन्म होगा। जहां तरीका एक ही है। एक पक्षी अपन को ये उपकार खतरनाक है, एक पक्षी है तो ऋण है। अब हमारे लिए इसको चुकाने का एक ही तरीका है कि जैसे जैन जाति में जन्म लेकर अपन सब गौरवान्वित हैं, बस अपन को कुछ ऐसा करना है जिससे जैन जाति गौरवान्वित हो जाए। हो जैन जाति ऐसी होती है जिसको लोग कह सकें। आप भोजन को ही देख लीजिए, आज सारा भारत किसी भी जाति के नाम से भोजन नहीं है। किसकी जाति के नाम से भोजन है? जैन। बस आपको भोजन करते समय ध्यान रखना, एक छोटा सा सैंपल दे रहा हूं। कहीं मेरी थाली का भोजन
जो सारा विश्व जानता है कि जैनियों का भोजन ये होता है, कहीं मेरे भोजन करने से जैन जाति कलंकित ना हो जाए। और आपने जब किसी होटल में भोजन मांगा, आप किसी कहीं भोजन करने गए और आपने कुछ सामान मांगा और वो होटल वाला बिना पूछे कहे, लगता है आप जैन हैं, लगता है आप, बस हो गया, जैन जाति का ऋण चुक गया। आपने कहा कि मैं रात में नहीं खाता हूं, अच्छा लगता है आप, बस जैन जाति का ऋण चुक गया। जैन जाति कहती तूने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया, रात्रि में तूने नहीं खाया और नाम किसका हो गया? जैन लोग रात में नहीं खाते हैं। तुम्हारे त्याग ने जैन जाति का नाम अमर कर दिया। जैनियों की भोजन की थाली में बड़े बड़े मुनिराज, बड़े बड़े तीर्थंकर सारे विश्व में जैन धर्म को नहीं पहुंचा पाए। जैनियों की भोजन की थाली ने जैन धर्म को सारे विश्व में पहुंचा दिया। क्या एक छोटा सा भोजन है, कल दोपहर में ही शायद चर्चा आई थी। भोजन एक छोटी सी चीज है, लेकिन में ताकत देखो कितनी है। तीर्थंकर भी सारे विश्व में जैन धर्म नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनका विहार कितना था? सीमित था। हम लोग भी नहीं पहुंचा पाए। लेकिन तुम्हारी एक भोजन की थाली को क्या समझ रहे हो तुम? मजाक समझ रहे हो? जैनी की भोजन की थाली मात्र पेट भरने के लिए नहीं है। पेट भरने की बात जहां कहो तो पेट तो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली भी भर लेते हैं। जैनी भोजन पेट भरने के लिए नहीं करता। जैन की भोजन की थाली सारे विश्व में जैन धर्म के आचार को फैला सकती है। क्या आपने कभी किसी होटल में जैन जाति को गौरवान्वित कराया? क्या आपने कभी रात्रि भोजन ऐसे लोगों के सामने त्याग किया जो समझ गए भैया वो करेगा नहीं भोजन क्योंकि वो जैन है, वो गौरव दिलाया? ऋण जब ही चुक जाएगा यदि आपने जैन जाति को कलंकित किया। तो जाओ, तुम्हारा भाव अंतिम है जैन का, क्योंकि ऋण हो गया तुम्हारे ऊपर। यदि तुम जिनेन्द्र देव का गौरव मानते हो कि जिनेन्द्र देव हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, उन्होंने उपकार किया हमारे ऊपर, लेकिन लौटाओ लौटाओ लौटाओ। भगवान ने हमारे ऊपर उपकार किया है, हमें लौटाना है। उस मंदिर ने हमें उपकार किया है, हमें लौटाना है। यदि किसी प्रतिमा का तुम्हारे ऊपर उपकार है कि ये प्रतिमा है, तो उस प्रतिमा का उपकार लौटाओ। जो दुनिया नहीं जानती है, तुम कुछ ऐसा करके दिखाओ, लोग कहे साहब ऐसा क्यों हो रहा है? बोले मालूम नहीं, मैं जिनेन्द्र देव का भक्त हूं, मैं इस प्रतिमा का भक्त हूं। तुम्हारे जीवन की चर्या देखकर वो कहे अच्छा उस प्रतिमा की तुम पूजा करते हो और उसमें इतना अतिशय, हाँ सब मेरे पास जो कुछ है सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की भक्ति है। वो भी कहेगा ऐसे भगवान का, ऐसे मंदिर का मैं एक बार दर्शन करूंगा। और वो दर्शन करके तुम्हारे पास आया, तुम्हारे साथ वो आ गया। भगवान कहेंगे ये कैसे आ गया? भगवान का भाषा बोल रहा हूं, प्रकृति कहेगी, बोले अपने आप नेचुरल कंप्यूटर में फिट है। तेरे आचार विचार को देखकर, तेरी भक्ति का चमत्कार देखकर, तूने जो इस मूर्ति के गंधोदक की महिमा गाई है उसको सुनकर के आया है। पर उसी समय भगवान कहेंगे जा, तेरे ऊपर जो मेरा ऋण है वो सब माफ हो गया, क्योंकि तेरे कारण से मेरा एक भक्त आ गया। प्रभावना अंग क्या है? मैना सुंदरी के ऊपर उपकार है किसका? गंधोदक का, भगवान की भक्ति का उपकार है कि नहीं? ये तो सभी कर लेते, लेकिन मैना सुंदरी का जिनेन्द्र देव के ऊपर उपकार कितना है?
सिद्ध चक्र मंडल विधान तो पहले भी था, लेकिन उतनी महिमा नहीं थी। आज जिनेन्द्र देव की भक्ति से, गंधोदक से, सिद्ध चक्र मंडल विधान से मैना सुंदरी के ऊपर उपकार किया है, लेकिन मैना सुंदरी ने भी सिद्ध चक्र मंडल के ऊपर कितना उपकार किया है कि आज सारे भारत के हर मंदिर में पूछता है कौन सा सिद्ध चक्र मंडल विधान है। सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी, फल पायो मैना रानी। अनादिकालीन सिद्ध चक्र मंडल विधान मैना सुंदरी से महिमा मंडित हो गए, चुक गया ऋण वहीं। क्या आपने कभी तुम्हारे किसी आचरण से भगवान को लाभ हुआ है? तुम्हारी किसी पूजा अभिषेक से भगवान को लाभ हुआ है? भगवान से तो अपन ने खूब लाभ लिया है, ले ही रहे, लेकिन अपन से भगवान को क्या मिला है? अपन से मंदिर को क्या मिला है? क्या कभी तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा, भक्तांबर पढ़ा? भक्तांबर पढ़ करके तुमने खूब लाभ लिया, तुमसे भक्तांबर को क्या मिला? क्या तुम्हारा भक्तांबर पढ़ के किसी व्यक्ति ने भक्तांबर पढ़ने का मन बनाया? तो भक्तांबर कहेंगे बेटा मेरे से तूने भी बहुत कुछ पाया है, लेकिन तेरे से मैंने भी पाया है, एक भक्तांबर पढ़ने वाला साथ लाया है। ये है ऋण का, उपकार को चुका देना पुरस्कार हो जाएगा, और उपकार को नहीं चुकाया तो ये ऋण हो जाएगा। इसी प्रकार पूज्यवर अकलंक स्वामी महाराज श्री राजवार्तिक में कहते हैं, गुरु के उपकार हैं कि नहीं सबको मालूम। गजब की चीज पूज्यवर ने दी। गुरु का उपकार शिष्य पे देखा जाता है, और शिष्य हमेशा सौभाग्य मानता है कि हमें ऐसे गुरु मिले, लेकिन शिष्य का उपकार गुरु के ऊपर करना है, तभी तुम ऋण से ऊपर माने जाओगे। जब जब हम ये बात करेंगे हमें धन्य है कि हमें ऐसे गुरु मिले, ये ऋण है, इसका उपकार करो, कुछ ऐसा करो, काम तुम करो, बोल दो ना आगे, गुरु का हो जाए, तुम्हारे कारण से गुरु का हो जाए कि वाह जिसका चेला ऐसा है उसका गुरु कैसा हो, जिसका बेटा तुम्हारे कारण से तुम्हारा सम्मान नहीं करा रहा हो, वो तो तुम अपने आप सम्मान करा ही लेते हो, वो आज नहीं कह रहा हूं। तुम काम करना और तुम्हारे पिताजी का सम्मान हो जाए। काम तुमने किया और लोग कहने लग जाएं कि धन्य है ऐसा पिता जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया, बस ये चर्चा करना। मैंने एक दिन महिलाओं को, बच्चियों को कहा था, सब लोग, नारी जाति का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये माँ बाप की ऋणी होती, इसके ऊपर ऋण चढ़ा रहता है हमेशा, क्योंकि माँ बाप से पलती है, पूछती है, बड़ी होती है, और जब माँ बाप की जरूरत आती है तो दूसरे घर चली जाती है। ये सबसे बड़ा ऋण है, और ये प्रत्येक नारी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सब कुछ वो करती है, सब कुछ वो करती है। माँ बाप जन्म देते हैं, पालन करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, जब माँ बाप की जरूरत आती है तो बच्ची कहाँ चली जाती सामान से। तो ये बहुत खतरनाक ऋण है, उपकार मत मानना। तो फिर महाराज क्या करें, सब तो घर में बैठे नहीं रहेंगे। नहीं, मैं घर में नहीं बैठा रहा हूं, तुम ससुराल जाओ, शादी करो, वहां की सासू, वहां के लोग, वहां का तुम्हारा पति बस एक चर्चा कर दे, धन्य है वो माँ जिसने ऐसी बेटी पैदा की, हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। बस ये दो शब्द करवाने। सासू तुम्हें पा करके बस तुम्हारी माँ को सम्मान दे दे, धन्य है वो माँ जिसने बेटी पैदा की, जब से इस घर में आई है सारा घर स्वर्ग। बस दो शब्द में हम तुम्हारा पूरे जिंदगी भर का 25 साल का ऋण माफ करा देंगे, और तुम्हारा माफ हो गया।
बस सम्मान तुमने ससुराल में सदव्यवहार किया, नाम किसको मिल गया? धन्य है वो माता पिता। ऐसा ही आपका गुरु का शिष्य का ऊपर उपकार, शिष्य का गुरु के ऊपर उपकार। गुरु गर्व करे, गुरु का तो गर्व हमें है, अपन सबको है, लेकिन अब बारी अपनी सबकी है। शिष्य को देखकर गुरु गर्व है, धन्य हूं मैं जो मेरा ऐसे शिष्य का मैं गुरु, ऐसे शिष्य का मैं गुरु। और गुरु भी गर्व करते हैं, ऐसी बात नहीं है। शिष्य गर्व नहीं करता, गुरु भी गर्व करते हैं। और वो कार्य आपको अपन को सबको करना है, करेंगे हम, करोगे आप। और मान सम्मान किसका होना चाहिए? धन्य है ऐसे गुरु जिन्होंने दुनिया में हमारे आचार्य श्री, दो बेटा का बताता हूं, एक गुरु का शिष्य का बताता हूं। दशरथ को कोई नहीं जानता था, और दशरथ चले जाए तो कोई नहीं, लेकिन कौन से दशरथ जी है ये? रामचंद्र। अच्छा, अरे आइए साहब, अब बोलो, रामचंद्र जी के पिताजी हैं। दशरथ से कोई मतलब नहीं था, राम का नाम लेते ही दशरथ जी का इतना सम्मान हो गया, बस। ज्ञान सागर को कौन जानता था? बोलो, कोई नहीं जानता। राजस्थान के लोग नहीं जानते थे। जब 94 में हम वहां पहुंचे तो मैंने पूछा कि भाई राजस्थान के ज्ञान सागर जो हुए हैं रानौली में, बोले महाराज जी रानौली तो देखी है पर ज्ञान सागर हुए हैं हमें पता नहीं, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज उनके चेले सारे जगत में ज्ञान सागर को पुजवा दिया। किसने? साधना चेले ने की, प्रभावना चेले ने की, और सम्मान किसको मिला? आज सारा जगत कहता है धन्य है वो ज्ञान सागर महाराज जिन्होंने ऐसा चेला पैदा किया जो श्रवण संत हो गया, ऋण चुक गया। यही ये अपन को शिक्षा, मोटिवेशन लेना है। हम गुरुओं से आशीर्वाद ले लेते हैं। संकल्प करो वहीं कि जैसे आज मुझे गर्व है कि गुरु मुझे आशीर्वाद दे रहा है, मैं ऐसा जिंदगी में करके मरूंगा कि गुरु भी गर्व करेगा कि मैंने चेले को आशीर्वाद दिया है, ये मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। आप स्नातक में पढ़े हैं, संस्थान में पढ़े हैं, बोलो ये तुम्हारा दुर्भाग्य था कि सौभाग्य? अच्छे से बोलिए, देखो ऊपर से मत बोलो। यदि दुर्भाग्य हो तो मैं तो आज ही बंद करने का आदेश दे दूंगा, क्योंकि मुझे दुर्भाग्यों को वहां नहीं पढ़ाना है, हमें तो सौभाग्यवान को वहां पढ़ाना। बोलो दोनों तरफ, बच्चे बच्ची दोनों बोलो, संस्थान में पढ़ना तुम्हारा सौभाग्य है कि दुर्भाग्य? बस अभी ऋण हो गया। बस तुम्हें अपनी जिंदगी का एक ऐसा कार्य करना है जिस पर संस्थान गर्व करे कि मुझे गर्व है कि हमारा स्नातक है। जब तुम्हारे मन कहीं तुम्हारा सम्मान हो, उस समय स्नातक को पता चले ओहो ये तो अपना, और ये कहें कि हमारा स्नातक, हमारा छात्रावास खोलना धन्य हो गया जिसमें ऐसे छात्र निकल गए। इसलिए आज आपके 3 छात्रों ने, हर व्यक्ति गौरवान्वित हो रहा है। स्नातक गौरव नाम दिया, ये इनका सम्मान नहीं हुआ है, इन बच्चों का, इन ब्रह्मचारियों का। आज श्रवण सती संस्थान गौरवान्वित हुआ है। ये तो उसी दिन गौरव को प्राप्त हो गए थे जब वहां पढ़ रहे थे। अवभाग्य मान रहे थे, चलो संस्थान में पढ़ने मिला, संस्थान में तत्वार सूत्र पढ़ा, संस्थान में हमने धर्म पढ़ा, इनको तो गौरव उसी दिन हो गया था। जिस दिन संस्थान में अध्ययन प्राप्त करता है व्यक्ति, उसी दिन उसको गौरव प्राप्त हो जाता है।
उसी दिन वो गौरवान्वित हो जाता है। लेकिन आज जो इन बच्चों ने काम किया मोक्ष मार्ग पे कदम रख करके, जो आज ब्रह्मचारी व्रत लेकर के हुआ, इससे वो तीनों गौरवान्वित नहीं हुए हैं, संस्थान गौरवान्वित हुआ है। आज संस्थान का गौरव बड़ा है कि जो हमारे विद्वानों को कलंक लगा था कि जो पंडित बन जाते हैं वे त्याग मार्ग पे नहीं बनते, हमारे श्रमण संस्थान ने सारे जगत के विद्वानों का ये कलंक धो दिया। ये संस्थान को गौरव है, ये गौरव की उपाधि संस्थान को गौरवान्वित होना है और ये गर्व करना है कि हमें गर्व है। बस ये ऋण चुक गया। जो संस्थान में पढ़ करके इन्होंने उपकार लिया था, आज संस्थान को गौरवान्वित करके उपकार चुका दिया। आप लोगों की अब बारी है, सारे स्नातक स्नातकाएं सुने। संस्थान ने तो तुम्हारे ऊपर जो उपकार करना था तो कर दिया। मेरे से में जितनी ताकत थी मैंने आपके ऊपर उपकार कर दिया। कमेटी की जितनी दम थी, दानियों में जितनी दम थी, उन्होंने पूरी ताकत लगा के तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, पूरी ताकत लगा करके। तुम्हारे संस्थान को खोलने के लिए ये जो कमेटी बैठी है, इनके पूर्वजों ने भीख मांगी है, भिखारी बन करके। किसके लिए बोल दो ना, संस्थान भीख मांगी है तुम्हारे लिए, उपकार के लिए। तुम्हारे लिए मैंने कितनी गालियां सुनी हैं, मैंने कितनी बदनामी सुनी है। ये बहुत खतरनाक इतिहास है। मैंने तो तुम्हारे लिए नई संस्थान तो खुलना ही है। जो कुछ को कहना, पंपलेट हुआ, जो कुछ कहा वो मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। जितनी ताकत थी पूरी ताकत लगा करके उन बुराइयों से, उन गंदगी में से भी निकाल करके संस्थान को आज उच्च शिखर पर बैठा दिया। क्योंकि शुरुआत तो मेरी प्रवचन से हुई थी। मेरे प्रवचन के बाद जो गंदगी फैली थी, उस गंदगी में भी मैंने ये नहीं देखा कि मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूं, मैं ये गंदे शब्द क्यों सुनूं। मैं तो साधु हूं। मेरे लिए तो लोग अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं साधु के लिए। परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, ऐसा कुछ आता ना, विरागो विमलाकृति, ये शब्द बोलते हैं। हम क्यों सुने निंद शब्द? पर हमने उन गंदगी की चिंता नहीं की। वे गंदे शब्द भी कानों में सुने, वो गंदे कार्य भी करने के लिए उन्हें जो कुछ करना पड़ा मैंने किया। वो हो चुका। जितना कर सकता था, जितना कर सकता था उतना मैंने किया, और जितना कर सकूंगा वो और करूंगा। कमेटी ने जितना कर सकते, मैं कहता हूं भारतवर्ष की पहली कमेटी है संस्थान की, तो संस्थान को अपने घर जैसा कार्य कर रही है। पहले की भी कमेटी सब अपना घर प्रतिष्ठान छोड़ देते, अपनी फैक्ट्री छोड़ देते, अपने घर के काम छोड़ देते। इन लोगों के घर के सदस्य हमारे पास शिकायत करते, महाराज जी इनको ऐसा करो, वहीं बैठा दो, अब धंधा पानी को। हाँ, घर जैसा। इनसे जितना बनता था इन्होंने संस्थान के लिए उपकार। और दातारों की ओर बता दो भैया, कितना किया दातारों ने। आप लोग तो प्रवचनों को जाते हो ना, कितने उल्लास से देते हैं, कितना करोड़ों करोड़ों रुपया दान दे रहे लोग, पूरी ताकत लगा दी। मैं तो कहता हूं दातारों में जितनी दम थी उन्होंने संस्थान के लिए दम लगा करके और संस्थान के ऊपर उपकार किया। बोलो, अपन लोग दातारों का उपकार मानेंगे कि नहीं? बोलो ना। है बस महानुभाव, उनने तो तुम्हारे ऊपर जितना करना था कर दिया। अब बारी किसकी है? स्नातकों की बारी है। गुरु ने किस लिए दीक्षा दी है? बस वह 24 घंटे ध्यान रखता है कि जो भावना से दीक्षा दी है गुरु ने,
उस भावना को मैं जिंदगी में सफल करके रहूंगा, गुरु का उपकार चुक जाता है। संस्थान ने जिस भावना से संस्थान खोला, जिस भावना से तुम्हारे गुरु महाराज ने संस्थान के लिए आशीर्वाद दिया, जिस भावना से दातारों ने अपना धन लगाया, जिस भावना से कमेटी लगी हुई है, बस प्रत्येक स्नातक को आज सौगंध करना है कि मैं उस भावना को जिंदगी भर साकार करके रहूंगा जो भावना से आपने किया है। बस ये जानने का प्रयास करो, स्नातक सम्मेलन में यही भाव का प्रयास करो कि गुरु महाराज ये बताओ आपने हमारे लिए किस भावना से किया, क्या भावना थी आपका, हमके प्रति क्या मोह था, क्या राग था, क्या भय था, क्या लोभ था, क्योंकि आपने इतनी मेहनत, क्यों कर रहे हो इतनी मेहनत आप। और आपको संकल्प करना है गुरुदेव, आपकी जो भावना है, मैं संकल्प करता हूं जिंदगी में मरने दम तक आपकी भावना को सफल करूंगा। भगवान सब जितने भी उपकार हमने कहे, सब स्थान पर आज भगवान के सामने बीड़ा उठाकर कहना, हे भगवान आपने किस भावना से आकर के हमें दर्शन दिया मंदिर में, वो मैं बन के दिखाऊंगा। शास्त्रों को भी यही, गुरु का भी यही, और संस्थान का। प्रत्येक व्यक्ति को यहां वहां के भड़कावे मत आओ, यहां वहां के लोगों के मत आओ। कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। हाँ, कृतज्ञ नहीं बनना है, कृतज्ञ बनना है। और जो कृतज्ञ बने उनको छी करके छोड़ देना है और आपको कृतज्ञ बनना है। कुछ लोग होते हैं कृतज्ञ कि माँ बाप की गोद में पल जाते हैं और जब माँ बाप को जरूरत होती है तो उनको छोड़ के चले जाते हैं। ये कृतज्ञ नहीं है, ये 100 भवों तक सम्मूर्छनों में पैदा होंगे। एक और मोटिवेशन सुन लें, जो माँ बाप को जन्म देते हैं और फिर मुनि दीक्षा लेना तो बात अलग है, उसमें तो सम्मान और होता है, गौरव और होता है। लेकिन जो माँ बाप को छोड़कर अपनी बीवी को लेकर अलग भाग जाते हैं, इनको अब गर्भावतरण नहीं मिलेगा, ये सम्मूर्छनों में पैदा होंगे माँ बाप को। इसलिए माँ बाप, आज संस्थान को तुम्हारे लिए, कान खोल के सुन लो आप सभी लोग, संस्थान ने आज तुम्हारे लिए जो प्रयोग किया, जो कुछ किया, और जो व्यक्ति संस्थान को आज तुम्हारी जरूरत पड़े, संस्थान की भावना की पूर्ति की जरूरत पड़े और आप संस्थान को छोड़ के चले जाओ, तो ध्यान रखना हजारों भव तक जिनवाणी पढ़ना तो छोड़ो, जिनवाणी शब्द सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस जाएंगे। ऐसे मलेच्छ खंडों में पैदा होगे, ऐसे मलेच्छ खंडों में जन्म होगा, क्योंकि तुमने, संस्थान ने तो तुम्हारे ऊपर उपकार किया। संस्थान नहीं होता, कल्पना करो महानुभाव, संस्थान नहीं होता तो आज जैन धर्म का क्या होता, जैन समाज का क्या होता, क्या हो रहा था अपन सबको मालूम है। आज इस संस्थान ने कितना बड़ा गौरव किया, भगवान के धर्म को नहीं, अपने खुद के धर्म को झंडा ऊंचा उठा दिया। जो धर्म हमारी आत्मा थी, जो धर्म हमारा, कल कहा था ना सतकान साहब का आचार्य में कहा, धर्म का अपमान हमारा अपमान है, खुद का अपमान है। इसलिए जो उपकार स्नातक बनने के बाद प्रवचनों को नहीं जाते हैं, वे ऋणी है स्नातक के। और इसका ऋण कैसे चुकाओगे? पैसा देकर नहीं, सैकड़ों भवों तक मलेच्छ खंडों में, सम्मूर्छनों में जन्म लेकर के गमाना पड़ेगा। रिटर्न, रोटी की रोटी रिटर्न नहीं होती। इसका दूसरा है, नियम से होगा, क्योंकि संस्थान ने जिस भावना से तुम्हारे लिए कहा कि आओ संस्थान में पढ़ो, तुम आजीविका भी चलाना और साल भर में 10 दिन जाकर के संस्थान की प्रभावना करना और संस्थान के संस्कारों की प्रभावना करना और दुनिया को दिखाना कि जिस संस्थान में पढ़ा हूँ, आज जो मेरे में सब कुछ देख रहे हो, ये सब किसकी देन है? कोई कहे भैया जी आप तो इतना बढ़िया पढ़ा रहे हो सत्वार सूत्र, भैया आप इतना अच्छा प्रवचन दे रहे हो, तो गर्व से कहना, मालूम जो तुम आज मेरी प्रशंसा कर रहे हो, इसके पीछे कौन है? श्रवण शक्ति संस्थान है जिसकी बदौलत।
मात्र 10 दिन। आज तो मेरी प्रशंसा करो कि महाराज आप इतने ज्ञानी हो। मैं गर्व से कहता हूँ आज जो कुछ भी मेरे पास है वो परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज का। डंके की चोट पे कहता हूँ, गर्व से कहता हूँ। ऐसे ही मौका तुम्हें 10 दिन मिलता है संस्थान का ऋण चुकाने के लिए। संस्थान ने इसलिए खोला कि आप पढ़ोगे, पढ़ करके समाज को संस्कारित करोगे, समाज को 10 लाख प्रवचन दोगे, मुनि धर्म की रक्षा करोगे, आर्ष परंपरा का उद्घोष करोगे, ये जगह जगह जाकर के आप धर्म की प्रभावना करोगे। और जब आपका वहाँ से प्रशंसा सुन के आते हैं, महाराज सुनो मेरा आशीर्वाद, एक तो ये आशीर्वाद है, 2 दे दूँ, एक स्पेशल आशीर्वाद है, स्पेशल बहुत स्पेशल है, दूँ कि रहने दें। स्पेशल आशीर्वाद उस समय है जिस समय तुम कहीं प्रवचन करने जाते हो और वहाँ की समाज कहती महाराज आनंद आ गया, मजा हो गया, बहुत बहुत। क्या बात, अरे महाराज जी क्या प्रभावना की है स्नातक ने, छात्रावास ने। पर उस समय मेरा हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि हे भगवान हमारी मेहनत सफल हो। कुछ नहीं चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए कि जो भावना से मेहनत की है वो भावना सफल हो गई और उसने गद्दी पर बैठ करके आर्ष परंपरा का जो शंखनाद किया, वही शंख की आवाज सुनने के लिए मैं शंखेश्वर बनने को तैयार हूं। वही आवाज सुनना है। मेरे एक ही बात है, घर घर में, भारत के हर नगर में, हर मंदिर में आर्ष परंपरा का शंखनाद हो। यही मेरे संस्थान को खोलने का पर्पज है। मंदिर मंदिर में 10 लाख क्षण पर में भारत का एक मंदिर भी न बचे जिस मंदिर में आर्ष परंपरा का शंखनाद ना हो। जिस दिन हर मंदिर में शंखनाद हो जाएगा उसी दिन मैं धन्य हो जाऊंगा आपको पाकर के। आप धन्य हो गए हो मुझे पाकर के, मैं उस दिन धन्य हो जाऊंगा। सारे स्नात को जो नहीं जा रहे हैं वो इस भावना को सुने। मेरा जो लक्ष्य है कि भारत का हर मंदिर में आर्ष परंपरा का शंखनाद हो, हर मंदिर में हमारी श्रीमद संस्कृति का आगाज हो, हर मंदिर के अंदर एक दिन ये चर्चा हो कि भारत के हर मंदिर में 10 लाख क्षण पर में श्रीमद संस्थान सांगानेर का स्नातक बैठा हुआ है। जहां भी मैं बिहार करके जाऊं वहां मैं पूछूं 10 लाख क्षण में कौन आता था, तो हमें आवाज मिले क्या? बस उस समय बेटा जो तुम्हें आशीर्वाद दूंगा जन्म जन्म तक भी वो आशीर्वाद तुम्हें फलता रहे, जन्म जन्म तक फलता रहे। और जब स्नातक आता है तब भी मैं खुश होता हूं। आज कुछ स्नातक जी चुराने लगे हैं, वे ऋण से ऋणी हो रहे हैं। आज उनको अच्छा लग रहा होगा, आज मस्ती लग रही। देखा मैं स्नातक परिषद सम्मेलन में नहीं गया, यूं कर रहा हूं, यूं। देखा मेरे पास 3 बार कहा कमेटी ने मेरी मैं प्रवचन को नहीं गया। ऐसा कुछ गर्व से कहते, मैं संस्थान के बैनर पे प्रवचन को नहीं जाता हूं। मेरी अकड़ देख रहे हो, शायद वो फैंसी ड्रेस में पूरी नहीं कर पाऊंगा। मैं संस्थान के बैनर पे नहीं जाता हूं, हाथ देखना। मैं संस्थान के बैनर पे नहीं जाता हूं। मैं संस्थान वाले कहते हैं वहां मैं नहीं जाता हूं। अब तो मैं सम्मेलन में भी नहीं जाता हूं, महाराज का भी मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, कर ले रे हैकड़ी रावण के समान, जब यही कर्म तुझे दंड के रूप में आएगा कोई तुझे आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। जब कभी तुम्हें किसी 10 लाख क्षण पर में न जा सको तो खेद व्यक्त करना कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि आज संस्थान ने जिस भावना से हमें ज्ञान दिया था, मां साल भर में 10 दिन हमें उस भावना को पूरी करना था, मैं नहीं कर पाया, इसका मुझे खेद है। भगवान के सामने प्रायश्चित लो, गुरु के सामने मैं नहीं जा पाया, मैं नहीं जा पा रहा हूं, ये खेद की बात है, अहंकार की बात
नहीं है। और स्नातक जो यहाँ नहीं आ पाए स्नातक सम्मेलन में, वो खेद व्यक्त करें कि मैंने कौन सा पाप किया कि मेरे गुरु महाराज हमें आशीर्वाद देने बैठे, हमारा सम्मेलन हो रहा है लेकिन किसी परिस्थिति पर हम नहीं जा सके। उनको खेद होना चाहिए, अहंकार नहीं। कई बच्चे कहते हैं मैंने तो माँ बाप को छोड़ दिया, मैं तो कोई मम्मी पापा के उसमें नहीं चलता, मैं तो अपनी बीवी के चक्कर में चलता हूं। ध्यान रखना, सम्मूर्छनों में जन्म होगा जिस दिन ये भाव आता। मैं मंदिर फंदिर नहीं जाता हूं, संस्थान ने नियम जरूर दिलाए थे लेकिन संस्थान छोड़ते मैंने सब छोड़ दिया है, मैं नहीं जाता हूं मंदिर। ध्यान रखना, बहुत खतरनाक निदत्त निकाचित कर्मों को बांध रहे हो, अहंकार कर रहे हो। उपकार का बदला चुकाने के लिए यदि तुम पलायन होते हो तो महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यह उपकार का भार ऐसा खतरनाक बनेगा, ये भार इतना बनेगा कि हमें कोई उठाना भी चाहे तो हम उठ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर उपकार का भार है। इसलिए उपकार के भार के लिए मेरा महानुभाव हर व्यक्ति से मेरा कहना है, उपकार का हमें ऋण लेकर के नहीं मरना है, उपकार को हमें पुरस्कार में बदलना है। संस्थान पुरस्कार करे कि हम पुरस्कृत करते हैं तुम्हें कि तुमने एक जो पुरस्कार हुए ना, जैसे अभी मैंने कहा कि ये तीनों बच्चे 5-6 लोग हर साल होते हैं, ये संस्थान पुरस्कार दे रहा है। आपका सारा किया हुआ उपकार पुरस्कार में बदल गया, ऋण खत्म हो गया, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ अच्छा किया है जिस पर संस्थान को गर्व है। बोलो बताओ भाई, पुरस्कार कब देते हैं आप लोग? कुछ ना कुछ तो संस्थान के कुछ ही व्यक्ति को तो मन में आया होगा कि इन्होंने कुछ अच्छा किया है। तो जब संस्थान अपना उपकारी जब कुछ गौरव प्राप्त करता है तब वह प्राप्त पुरस्कार करता है। जैसे आपको 3 ब्रह्मचारी को निकले तो आपको गौरव हुआ तो आपने उनको पुरस्कृत किया। तो आपको भी सारे संस्थान के जितने भी आपके ऊपर ऋण हैं, हमने आज पूरी समय कम था फिर भी ओवर टाइम ले लिया, फिर भी आप लोगों को आज का प्रवचन प्रत्येक जो नहीं आए हैं उनके लिए भी है, उनको भी सुना देना, आपके लिए भी है और सारी जिंदगी भर के लिए है। क्योंकि हमने देश का भी बता दिया, समाज का भी बता दिया, माँ बाप का भी बता दिया, देव साध गुरु का बता दिया, स्नातक का भी, संस्थान का भी बता दिया। कहीं भी मल्टीपर्पस उपदेश है आज का, सभी स्थानों पर अपने को लगाना। और हम सबको आज एक ही संदेशा देते हैं, स्नातक परिषद के समस्त स्नातकों के लिए अपन को संस्थान का ऋण लेकर के नहीं मरना है, अपन को संस्थान से पुरस्कार लेके मरना है। संस्थान के ऋणी होकर के नहीं, अपन संस्थान को कहीं ना कहीं जाएंगे और कोई ये कह दे धन्य है वो संस्थान जिसमें आपने अध्ययन किया है। बस ये 2 शब्द आप चाहे भोजन की थाली पे कर देना, चाहे प्रवचन में कर देना, बस तुम्हें देख करके लोग कहें धन्य है वो संस्थान जिसने ऐसे छात्र। यदि ये शब्द तुम्हारे कहने से आ गया, बस इस संस्थान के ऋण से आप पूर्ण हो जाओगे और ये ऋण पुरस्कार में बदल जाएगा। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। श्री अशोक, श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, सम्मेदगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र की 1008 तीर्थ संरक्षक श्रृंखला में संरक्षक बनकर पुण्यार्जन करें। दिव्योदय तीर्थ से जुड़ने के लिए QR कोड स्कैन करें। सुधामय वर्षा योग 2025 श्री दिगंबर जैन पंचायत कमेटी अशोकनगर। शांतिधारा एवं भक्ति कलश हेतु उपयुक्त मोबाइल नंबरों पर संपर्क करें। संरक्षक परिवार माताजी श्रीमती कमला देवी जैन, श्री किशोर जैन सबलावत, श्रीमती सुमन जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री विधान जैन, श्रीमती केतकी जैन,
पुत्री एवं दामाद विधि जैन, पीयूष जैन, दोहित्र माहिर जैन एवं समस्त सबलावत परिवार, सिविल लाइंस, दिल्ली।